अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सूफी शाह सैयद ज़ियारत अली मलक हक्कानी खानका एसोसिएशन का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आपके सामने हाजिर आया हूँ। बहुत दिन से हम लोग देखते चले आ रहे हैं कि हमारे देश के अंदर जगह जगह पर कुछ फिरका परस्त और चंद मुट्ठी भर लोग जो पूरे मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश और काविशों में लगे हुए हैं। अहम बात यह है कि अभी अजमेर शरीफ के अंदर लोगों ने देखा कुछ अराजक तत्व, कट्टरपंथी विचारधारा के लोग वहां पर दाखिल हुए। उनको ख्वाजा गरीब नवाज के उर्स से मतलब नहीं था, उनको उर्स ख्वाजा गरीब नवाज से मतलब नहीं था। हमारे देश में जिस वली को इतनी बड़ी अहमियत दी जाती हो कि वहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग मोहब्बत के पैगाम के साथ वहाँ पहुँचते हैं, ऐसी जगह पर चंद कट्टरपंथी मसलकी फिरके के लोग वहाँ पर पहुँच के वहाँ नारेबाजी लगाते हैं और वहाँ के माहौल को खराब करते हैं। इससे जाहिर ये होता है कि ऐसे फिरका पसंद लोग हमारे देश में अमन नहीं चाहते हैं। क्यों नहीं चाहते? इसकी वजह यह है कि पाकिस्तानी मुल्ला अशरफ जलाली जैसे जो कुख्यात आतंकी हैं, पाकिस्तानी लोग यहाँ पर जो कंटेंट चलाते हैं और यहाँ पर जो लोग हैं हिंदुस्तान के अंदर उसकी विचारधारा के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उसकी विचारधारा को लेकर आगे बढ़ाना। तो उसकी विचारधारा में यही है कि हिंदुस्तान में जगह जगह पर दंगे हों, जगह जगह पर दंगे फसाद हों, जिससे गज़वाए हिंद का पैटर्न चलाया जा सके। तो मैं अपील करता हूं आप तमाम लोगों से कि और इन तमाम पीछे जो लड़ाइयों की वजह बनता है जाकर तो वो बरेली शरीफ को बना दिया जाता है। तो हम सूफीवादी लोगों ने, सूफी मिजाज लोगों ने और खासकर सूफी खानका एसोसिएशन ने स्टैंड लिया है कि जो हिंदुस्तान की दरगाह आला हजरत है, हम सूफी लोग जाकर वहां पर राष्ट्रीय गान और अपने राष्ट्रीय ध्वज को, राष्ट्रीय तिरंगे को वहां पर फहराएंगे ताकि मुल्ला अशरफ जलाली जैसे कुख्यात आतंकवादियों को ये पता चल जाए कि जिसका नाम लेकर तो हिंदुस्तान के अंदर बगावतें करवा रहा है, गज़वाए हिंद जैसे पैटर्न को यहाँ अपनाना चाहता है, गज़वाए हिंद करना चाहता है, हमारा हिंदुस्तान और हिंदुस्तान का हर मुसलमान और हर सूफी उसी का जवाब जज़्वाए हिंद से देना जानता है। मैं उसी आला हजरत की दरगाह पर जाकर राष्ट्रीय गान और वहां पर राष्ट्रीय ध्वज फहरा कर ये साबित कर देंगे कि हम लोगों के अंदर कोई ऐसी बात नहीं है, हम सब एक हैं और हमारे हिंदुस्तान का मुसलमान एक है। लेकिन हमारे हिंदुस्तान के कुछ जो चंद मुट्ठी भर फिरका पसंद लोग हैं, फिरका वारिया फैलाते हैं, फिरकों में हमें बांटने की कोशिश करते हैं, उनको जरा सा धक्का जरूर लगेगा कि ये होने क्या जा रहा है। लेकिन याद रखें, जिसको ये बुरा लगे तो ये समझ लेना कि ये मुल्ला अशरफ जलाली का एजेंट है और पाकिस्तानी जो लोग हैं जो यहाँ पर ये हिंदुस्तान के अंदर गज़वाए हिंद का पैटर्न चलाने जा रहे हैं, उनके ये समर्थक लोग हैं। ऐसे लोगों का बहिष्कार करें। और हमारा हिंदुस्तान कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है और सूफीज्म, सूफी विचारधारा कल भी हमारे लिए अमन का पैगाम देती थी, आज भी हमारे लिए अमन का पैगाम देती है और इंशाअल्लाह ताला ता क़यामत तक सूफी विचारधारा के लोगों से अमन का पैगाम ही बढ़ता रहेगा। क्योंकि हिंदुस्तान में जहां जहां पर आप देखेंगे, चाहे वो वारिस पाक देवा की बारगाह हो, चाहे ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह हो, चाहे वो मखदूम अशरफ समदानी की बारगाह हो, चाहे वो सरकार सैयदना बदीउद्दीन अहमद जिंदा शामदार रदी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह हो, निजामुद्दीन महबूब इलाही की बारगाह हो और अलाउद्दीन साबिर पाक कलियरी की बारगाह हो, जहां जहां पर आप देखेंगे इन दरबारों में
कहीं पर भी आपको कट्टरता नहीं मिलेगी। हिंदू भी आता है, मुस्लिम भी आता है, सिख भी आता है, ईसाई भी आता है। बुजुर्गों का पैगाम रहा है मोहब्बत, जो मेरे नबी का पैगाम था मोहब्बत, वही मोहब्बत के पैगाम को औलिया अल्लाह ने आम किया कि लोग उनके मुरीदीन हो गए, उनके मुरीद हो गए, उनके दीवाने हो गए, उनके चाहने वाले हो गए। हम जज्बे हिंद का जवाब, और जो गज़वे हिंद का जवाब है, हम उसको क्या कहते हैं, जज्बे हिंद से देंगे। और जज्बे हिंद का मतलब ये है कि मोहब्बत से जवाब देंगे जो हमारे देश को तोड़ने की बात करता है। और ऐसे तमाम अराजक तत्व, मैं और दिशा में नहीं जाना चाहता कि जिस तरीके से हमारी खानकाहों को लोग काबिज हो रहे हैं, हमारी खानकाहों में अलग अलग तरीके से लोग घुसने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं उन पर भी कहना चाहूंगा कि जहां जहां पर भी हमारी खानकाहों पर जो बर्बरताएं हो रही हैं और जो एक सोची समझी साजिश के तहत में हो रही है, सूफी खानका एसोसिएशन उसके लिए भी तैयार है। और जो वक्फ बोर्ड के जरिए हमारी खानकाहों को कब्जा किया जा रहा है, अनारगल तरीके से उनकी कमेटियां बनाई जा रही हैं, जो हम में से भी नहीं है, सूफीवाद को खत्म करना चाहते हैं, राष्ट्रवाद को खत्म करना चाहते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ भी मैं ये चाहूंगा कि सरकार एक्शन ले, कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाइयां हो और सूफी मलंगों की जो खानकाएं हैं उनको महफूज किया जाए। जय हिंद, जय भारत।